एम्स के शिलान्यास में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का नहीं है कोई बड़ा योगदान, ऐसा कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल का। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह परिवार के मुखिया, शिलान्यास का श्रेय भी उनको। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी रहा है योगदान। सहकारिता विभाग में घोटाले पर कहा सरकार कर रही है जीरो टॉलरेंस पर कार्य। कितनी बड़ी शख्सियत हो, दोषी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, गुनाहगार हर हालत में जाएगा पकड़ा। भाजपा में गुटबाजी पर कहा पार्टी में नेताओं के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी लोकसभा व विधानसभा के चुनाव। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से जिताने के लिए अपने निवास पर बुलाई कार्यकर्ताओं की बैठक। कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, कार्यकर्ता जी जान से करें मेहनत, इस बार तोड़े जाएंगे जीत के सभी रिकॉर्ड। अपने निवास पर कर रहे थे पत्रकारों से बातचीत। सुंदर सब्बरवाल जी वो लगातार बुक्का भी दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस बार राव साहब का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आप भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद राव साहब का मिल पाएगा? देखो, राजनीति में सभी आशावादी रहते हैं और राव इंद्रजीत जी एक बड़े नेता है हरियाणा के। उनके पास सभी पार्टी के लोग जाते हैं और जो जाते हैं वो मान के चलो कुछ ना कुछ तो आशावादी रहते हैं कि वे हो सकता है कि मेरी भी मदद करें, तो वो जाते हैं। तो कोई बुराई भी नहीं, मैं इसमें नहीं मानता। सभी को हक है, वे जाएं और वे अपनी बात रखें, अपना आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। चलो, हम भी बात तो गोल गोल नहीं घुमाते। आपकी बातचीत हुई है क्या राव साहब से संगठन से टिकट को लेके? नहीं, अभी चुनाव लोकसभा के हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो उस समय मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। और दावेदार तो हैं आप। मैं दावेदार रहूंगा, 100% रहूंगा। और जो चुनाव टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पे देती है, नेताओं से पूछ के देती है। बड़े नेता जिसमें राव इंद्रजीत भी शामिल है, मुख्यमंत्री भी शामिल है, हाईकमांड भी है, वो कई चीज देख के टिकट देते हैं। और मैं पूरा आशावादी हूँ और हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फिलहाल तो लोकसभा की तैयारियों के लिए कमर कस ली। बावल आपकी पार्टी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है, कुछ अधिकारी पकड़े भी गए हैं और ये सरकार जीरो टॉलरेंस पे चल रही है। तो वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो के शत्रुजीत कपूर जी हैं, जो डीजीपी हरियाणा भी हैं, तो वो भी बड़े ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भी जीरो टॉलरेंस पे है, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। राव इंद्रजीत भी जीरो टॉलरेंस पे चलते हैं, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता। जब उनकी नेतृत्व की कोई ईमानदारी पे शक नहीं कर सकता, तो जो गुनाहगार हैं, मैं समझता हूँ सारे आएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा छोटा हो, कितना बड़ा कोई, वो सभी। तो मंत्री की ईमानदारी पे मुझे कोई शक नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच नाम ले गए लेकिन मंत्री का नाम नहीं लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है और मेरे दायरे में ये है नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो वाले अपनी जांच में जो भी उनको लग रहा है उनमें है। अभी सरकार ने भी एक जांच बढ़ाई जो 1975 से सारी 95 से इसकी जांच करेगी और 1995 से अब तक सभी जिलों की एक इंक्वायरियां चली हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो के जो चीफ है शत्रुजीत कपूर जी, वो स्वयं इस मामले को देख रहे हैं। चुनाव में उन्हीं को टिकट देगी भाजपा, उन्हीं को भाजपा दे रही है। और मोदी जी जब आए तो मोदी जी अपना मित्र कह गए, वो इशारा आप समझो, इशारा समझो। वो उम्मीदवार 100% है और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव इलेक्शन कमेटी बनाई है, क्योंकि वो बड़े सीनियर नेता है, तो उसमें नाम तो उनका आने का कोई आश्चर्य या अचंभे की बात वो नहीं है, बड़े नेता है। तो क्या बावल से कोई नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा? हम तो चाहते हैं कि अभी साथियों से बात करके बावल में तो रिकॉर्ड बनाएंगे ही। जो पिछली बार जीते थे उससे ज़्यादा रिकॉर्ड हम बनाएंगे और कोशिश अपने साथियों से करके जो हमारी जानकारियाँ हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, चाहे रेवाड़ी में है, चाहे पटौदी में है, चाहे गुड़गांव में है, चाहे बादशाहपुर में है, चाहे मेवात, जहाँ भी हमारी जानकारी रिश्तेदारियाँ हैं, पहले बावल को कमांड करके और फिर हम बाहर भी निकलेंगे। मंत्री जी, एम्स का अभी शिलान्यास हुआ है, अगर श्रेय लेने की बात करें तो श्रेय लेने की राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मानते राव इंद्रजीत सिंह के अलावा भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, मुख्यमंत्री और जो जनता जो काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही थी, उनका भी कहीं ना कहीं योगदान था, श्रेय उनको भी मिलना चाहिए?
देखो, जब मुख्यमंत्री जी का जलसा 15 में जब बावड़ में हुआ था, उस समय सबसे पहले मांग ही राव इंद्रजीत जी ने की थी कि भैया एम्स बनना चाहिए। उस समय क्योंकि लोगों ने, विपक्ष, खासकर विपक्ष के लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा जुमला है और लोगों को भ्रमित करने का काम है। ये ठीक है, भी थोड़ा डिले हो गया क्योंकि पहले मनेठी में था, मनेठी में कोई फॉरेस्ट की लैंड की वजह से नहीं हो पाया। तो उसके बाद माजरा के गांव के लोग आगे आए, इलाके के लोग सभी आगे आए, राव इंद्रजीत जी का नेतृत्व रहा, मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व रहा, हाईकमांड का नेतृत्व रहा। तो राव इंद्रजीत जी क्योंकि बड़े नेता हैं, तो परिवार में जो काम करता है, श्रेय की बात है, तो राव इंद्रजीत को जाएगी क्यों, सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री का, और अगर बात अनाउंस की बात करें तो सहकारिता मंत्री और 11 विधायक की तरफ से मांग पत्र रखा गया था, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी तो कहीं ना कहीं श्रेय बनता है। मैंने पहले कहा कि और इसमें लोगों के मतभेद तो हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। जो भी आप कहते हो अलग अलग ग्रुप है, वो डेमोक्रेसी में अच्छी बात है। और जब चुनाव चलेगा तो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे। कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन नहीं है। सब मन भेद किसी का नहीं है, सारे एक है। लेकिन वोट भेद तो है, पिछले इलेक्शन में नहीं, साफ तौर पर देखने को मिला अब की बार जो चुनाव होंगे उसमें आप देखना सभी एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देंगे। क्या विशेष अब की बार क्या डोज दी गई है संगठन की तरफ से जो एक नजर आएंगे? नहीं, संगठन की तरफ डोज नहीं। देखो, वक्त हालात होता है कई बार। आज हालात भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे हैं, चाहे धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, चाहे वो एम्स की बात आई, चाहे वो दूसरे काम हुए। उससे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का आज छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ा बुस्ट है। और जब कार्यकर्ता बुस्ट होता है तो जो नेताओं के जो छोटे मोटे मतभेद भी अगर होते हैं तो वो मतभेद नहीं चल पाते और सभी एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करते हैं। मंत्री जी, हम मान लें कि आज से आपकी भी चुनावी तैयारी शुरू हो रही है? देखो, जब मैं अपनी चुनावी तैयारी करूंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा चुनाव। अब तो फिलहाल एमपी चुनाव की हम तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह एक जो हमने टारगेट खासकर हमने लिया है कि बावड़ से पिछली बार से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत सिंह को जिता के भेजें। इसी के लिए आज हमने अपने साथियों को बुलाया है और इसके बाद आपको बुलाएंगे। अपनी जब तैयारियां करेंगे विधानसभा की, जब अपने साथियों को बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। देखो, विधानसभा आपको लड़ना है, राव की गुड लिस्ट में भी रहना है। कुछ बड़े कार्यक्रम होंगे क्या? बावल कुंड सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग ही रहेगी या कुछ आप भी अपनी तरफ से कर सकते हैं? देखो, आचार संहिता बहुत नजदीक है। आज कार्यकर्ताओं से पूछ के कोई एक मीटिंग का हम प्लानिंग करेंगे, वो कुंड में या बावड़ में होगी, और एक हम करेंगे चुनाव में। तो आज कार्यकर्ता जो आए हैं उनसे एक बार बैठ के बात करके, उनसे सबसे सलाह मशूरा करके, जो आज हमारे जोन के इंचार्ज हैं, जो खासकर हमने बना रखे हैं, 8 जोन में हमने बावड़ हल्के को बांट रखा है, उसके जोन के इंचार्ज भी जो मेरे साथी हैं वो भी आए हुए हैं। उनसे सलाह करके और एक डेट जो फाइनल होगी वो आपको बता दी जाएगी। देखो, बात